डोरबेल की आवाज सुनकर सकीना ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके देवर राजू ने रंगों से भरी बाल्टी सकीना के ऊपर पलट दी और उसके सभी दोस्तों ने रंगों से भरे गुब्बारे सकीना के सफेद बुर्खे पर फेंकना शुरू कर दिया। सकीना लाख मना करती रही, लेकिन उसके देवर राजू ने और उसके दोस्तों ने सकीना की एक बात नहीं सुनी। रंगों से लाल पीला करके सभी ताली बजाते हुए वहां से भाग गए। राजू और उसके दोस्त ताली बजाकर बोलते हैं, भाभी हमारी रंग बिरंगी रंगोली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो आज होली है। सकीना गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली गई। उसने खुद को जब आईने में देखा तो देखते ही डर गई। वो रंगों से पूरी लाल पीली नीली हो चुकी थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अम्मी जान, देखिए आपके छोटे नवाबजादे ने हमारे साथ क्या किया। घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मेरा मजहब अलग है ना, मैं मुस्लिम घर से आई हूँ, इसीलिए यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अपनी बहू सकीना की आवाज सुनकर उसकी सास विमला भागी भागी आती है और सकीना का रूप देखकर हंसने लगती है। अरे वाह बहुरिया, तू तो आज बिल्कुल रंग बिरंगी फुलझड़ी लग रही है, लेकिन ये तेरे चेहरे पर गुस्से का गुलाल क्यों चमक रहा है? ये नामाकुल हरकत आपके छोटे नवाबजादे राजू ने की है, जबकि हमने कल ही सभी को समझा दिया था कि कोई भी हमें रंग नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें आपके इस त्योहार में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ जानती हूँ, तुझे तो बस मेरे बेटे राज में दिलचस्पी है। अरे क्या हुआ अगर तेरे देवर ने रंग डाल दिया तुझ पर? शादी के बाद ये तेरी पहली होली है हमारे साथ, इससे अच्छे से एंजॉय कर। जा और जाकर सबके साथ खूब अच्छे से होली एंजॉय कर। अब तू मेरे बेटे के साथ लव मैरिज की है तो हमारे त्योहार और हमारे संस्कार तो तुझे निभाना ही पड़ेगा ना। कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप अम्मी जान? क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा मजहब अलग है, इसीलिए हमें आपकी सारे बेफजूल वाले त्योहार मनाना ही होंगे, चाहे उसमें हमारी मर्जी हो या ना हो। भला ये कैसा कानून है? ओ मेरी बुरखे वाली बहू, पहले तो तू ये अम्मी जान बोलना बंद कर और माँ बोलना सीख ले, फिर मैं तेरी कोई बात सुनूंगी, समझी मेरी नकचरी सकीना बहू? सकीना को विमला की बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने आप को शीशे में देखती है और फिर से एक बार चिल्ला के बोलती है, नहीं, अगर आज हम चुप रहे तो आप लोग का मन बच जाएगा, इसीलिए हम आज ही अपने अब्बू जान और भाई जान के घर चले जाएंगे और जब मेरे शौहर ऑफिस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो मैं भी वापस आ जाऊंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस नकचरी बहू का? ये तो बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। नालायक, खुद तो ऑफिस ट्रिप पर चला गया और मुझे दे गया ये आफत की पुड़िया। सकीना ने गुस्से से अपना सामान पैक किया और सूटकेस लेकर घर से बाहर निकल गई। सकीना की सास विमला और उसके छोटे देवर राजू ने उसे रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन सकीना सबकी बातों को अनसुना करके अपने मायके चली गई। होली के दिन अपनी बहू को ऐसे मायके जाते देख सास उदास हो गई और अपने छोटे बेटे राजू पर अपना सारा गुस्सा उतार देती है। एक छोटे से डंडे से उसकी खूब पिटाई करती है। नालायक कहीं का, क्यों तूने अपनी भाभी पर रंग डाला, जब उसने कल ही मना कर दिया था कि उसे होली खेलना नहीं अच्छा लगता है? फिर क्यों किया तूने ऐसा? अरे माँ, चोट लग रही है माँ, मत मारो मुझे मत मारो माँ। और मैं बिल्लू ने भी तो अपनी भाभी के साथ होली खेला है आज, और चिंटू ने भी अपनी भाभी को रंगों से भरे टब में गिरा दिया, तो उनकी भाभियाँ तो ऐसे नाराज नहीं हुई जैसे मेरी भाभी ने मुंह फुला लिया और घर से भाग गई। अरे नालायक, तेरी भाभी अलग मजहब से है ना, हमारे त्योहार और रस्मों को समझने में उसे थोड़ा समय लगेगा,
लेकिन तूने अपनी जल्दबाजी में सब खराब कर दिया। बेचारी रोते हुए मायके गई है। अब पता नहीं उसके भाई और पिताजी यहाँ आकर क्या बवाल करने वाले हैं आज। हे भगवान, मैं क्या करूं अपने दोनों नालायक गधों का। एक ने अलग मजहब की बहू मेरे सर पर लाकर पटक दी और दूसरे ने उसे परेशान करके भगा दिया। विमला राजू की पिटाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन जो होली खेलकर लाल, पीली और नीली हो चुकी थी, रीना, खुशबू और उर्मिला विमला के आंगन में आकर विमला को ताने मारने लगती है। अरे ओ बिमला, मैंने सुना कि तेरी बहू सकीना आज होली के दिन ही भाग गई अपनी मायके। क्या ये सच है? और मैंने सुना है राजू ने उसके ऊपर जरा सा रंग डाल दिया था, इसीलिए महारानी जी गुस्से में अपनी पूंछ उठाकर भाग गई। इसीलिए मैंने तुझे समझाया था कि इंटरकास्ट शादी मत करने दे अपने बेटे राज को। अपने ही हिंदू मजहब की बहू लाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुझे। विमला उन औरतों को कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी राजू अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये मजहब क्या होता है और इंटर का शादी का क्या मतलब होता है? बेटा, तू बस इतना जान ले कि मजहब से बड़ा इंसानियत होता है और इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तभी दरवाजे पर सकीना के साथ उसके भाई अरशद और उसके अब्बू महमूद वारसी आ जाते हैं। विमला उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती है। तीनों अंदर आ जाते हैं और सकीना का भाई विमला से कहता है, सही कहा आपने माँ जी, इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है और आपने हमारी बहन को दिल से स्वीकार करके ये साबित किया है। इसलिए देखिए, हम आपकी बहू को आपके पास वापस ले आए हैं। सॉरी भाभी, अब मैं कभी आप पर रंग नहीं डालूंगा, कभी आपके साथ होली नहीं खेलूंगा। बस आप घर छोड़कर मत जाना कभी। राजू की मासूमियत भरी बातें सुनकर सकीना का दिल पिघल जाता है और उसके अब्बू महमूद वारसी अपनी बेटी सकीना को समझाते हैं, बेटी सकीना, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब आपकी सासू माँ ने आपको बुर्खा पहनने से नहीं रोका, आपको कभी नमाज पढ़ने से नहीं रोका, ईद, रमज़ान जैसी सभी त्योहार को मनाने की आज़ादी दी और उसमें शामिल भी हुई, तो फिर आप इनके त्योहार को, रस्मों को मानने से कैसे इनकार कर सकती हैं? और होली तो बहुत ही खुशनुमा त्योहार है। हमने सुना है इसमें दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, लेकिन आपने आज के दिन अपनी सासू माँ और छोटे से देवर का दिल दुखा दिया। सकीना जब अपने राज के साथ लव मैरिज की थी, उस दिन हम आपसे इतने खफा नहीं हुए थे, लेकिन आज हम आपसे बहुत खफा हैं। अपने अब्बू की बात सुनकर सकीना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। सकीना को समझ आ गया कि मजहब से बड़ा इंसानियत होता है। सकीना ने हाथ जोड़कर अपनी सासू माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अब कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। एक शर्त पर माफ करूंगी तुझे, अगर तू मुझे माँ जी नहीं बुलाएगी और अम्मी जान बुलाएगी। विमला की बात सुनकर सकीना के मायूस चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है। राजू जो मुंह फुलाकर एक साइड पर खड़ा था, सकीना रंगों से भरी बाल्टी उठाकर उसके ऊपर डाल देती है और राजू से भी माफी मांगती है। विमला किचन से जाकर गुजिया और पकौड़े लेकर सबकी खातिरदारी करती है। अरशद और महमूद भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली के त्योहार को अच्छे से मनाते हैं। मजहब से बड़ा इंसानियत होता है और हम सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के रीति रिवाज और रस्मों का बराबर सम्मान करना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर हम क्यों बैर कर रहे हैं? आओ मिलकर एक साथ होली एंजॉय करें।